आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट हैं। अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान आलमी बरादरी पर मुसलसल जोर देता रहा, होने देने के वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मकबूजा कश्मीर के लोग बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और इस्तेहसाल का शिकार हैं। हम हमेशा से कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दुश्मन कुव्वतें हाइब्रिड वॉर के जरिए हमारे मुआशरे और रियासत को कमज़ोर करने के दर पे हैं। जंग की नौइयत मुसलसल बदल रही है। मुस्तकिल की जंग में गैर रिवायती अंदाज़े जंग का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान आर्मी इन तमाम चैलेंजेस से आगाह है और नाबुद आज़मा होने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी और मखसूस सलाहियतों पर तवज्जो देकर वतन के दिफा को यकीनी बनाएंगे। मजबूत अफवाज ही दिफाए वतन की जमानत है। लाहौर में सड़क पर जाती लड़कियों को हिरासा करने का एक और वाकया। ओबाश नौजवान सरेआम हिरासा करते रहे और वीडियो भी बनाते रहे। दो लड़कियां एक बच्चे के साथ मोटरसाइकिल रिक्शे की पिछली नशिस्त पर सवार थीं। उनके पीछे आने वाले लड़कों ने उन पर आवाजें कसी। एक ओबाश लड़के ने छलांग लगाकर एक लड़की के साथ दस्तदराजी भी की। बेहुदा हरकत की वीडियो बनाने वाले उसके साथी ओबाश लड़के को दाद देते रहे। रिक्शे पर सवार एक लड़की ने जूता उतारकर ओबाशों को मारने की कोशिश की। सड़क पर चलते किसी शहरी ने ओबाशों को रोकने और लड़कियों को बचाने की कोशिश तक न की। खातून हिरासा केस में लाहौर पुलिस कसूरवार करार। डीआईजी समेत कई अफसरान ओहदों से फारिग। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी को ओएसडी बना दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन लाहौर सैयद नदीम अब्बास भी तब्दील। एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिटी लाहौर हसन जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। एसडीपीओ बादामी बाग उस्मान हैदर और एसएचओ लारी अड्डा मोहम्मद जमील भी मुअत्तल। आईजी पंजाब इनाम गनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाक़े पर कायम 3 रुकनी कमेटी से डीआईजी मलिक यूसुफ तब्दील, आरपीओ शेखुपुरा इनाम वहीद शामिल। ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर भी मुअत्तल। खातून हरासा केस में पकड़ धकड़ तेज। पुलिस के छापों पर छापे। 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार 20 अफराद तफ्तीश के लिए सीआईए पुलिस के हवाले। शनाख्त होने पर 15 मुल्जिमों की गिरफ्तारी डाल दी गई। मुल्जिम शाहजेब, अक्कास और हुजैफा वगैरह की शनाख्त। ज़ेर हिरासत अफराद के चंद साथियों के कोहाट फरार होने का इंकशाफ। 56 अफराद की तस्वीर नादरा को भेज दी गई। लारी अड्डा पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े के रोज़ हजूम ने मोटरसाइकिल और एक कैबिन को भी आग लगाई। सिक्योरिटी एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्जिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मीनार पाकिस्तान वाक़ये में खातून पर तशद्दुद साबित। खातून के जिस्म पर सोजिश और जख्मों के दर्जनों निशानात मौजूद। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा खातून के जिस्म पर तशद्दुद के 13 निशान पाए गए। कानों को भी नोचा गया। गर्दन, कमर, दाएं हाथ पर सोजन, दोनों पाँव पर खराशों और नीलगों के वाज़ेह निशानात। उधर पंजाब असम्बली में मीनार पाकिस्तान वाक़ये के खिलाफ करारदाद जमा। मुल्जिमों का सरेआम सख्त सजाएं देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान। सूबे भर में स्कूल अब 30 अगस्त से खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में स्कूल नहीं खोल सकते। एक हफ्ते के दौरान असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। वज़ीर आला सिंध का इरसा से सिंध के पानी की कमी का अजाला करने का भी मुतालबा। उधर सिंध में आज कोरोना सेफ डे रहा। कराची समेत सूबे भर में कोरोना SOPs के तहत कारोबार बंद रहा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने हुकूमती फैसले को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है।
PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बोले, सिंध हुकूमत ने पहले मईशत और अब तालीम को तबाह करने की ठान ली है। सिंध हुकूमत सूबे में तालीम याफ्ता कौम नहीं चाहती। इस्लामाबाद में जजों और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉटों की कुरानंदाजी पर अदालत आलिया का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिले अदलिया के जजों को प्लॉटों की अलॉटमेंट मुअत्तल। प्लॉट्स केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिन्नल्लाह ने हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को केस में मुआवनत के लिए नोटिस जारी। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म। कहा, वजीर आजम और काबीना से पूछकर अलॉटमेंट से मुतल्लिक बताएं रियासत की जमीन कुछ तबकात में तकसीम करने की क्या पॉलिसी है। हैरत अंगेज तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजों और पूरी जिले अदलिया को प्लॉट मिले। जिनकी जमीनें ली गईं वो इंसाफ के लिए कहां जाएं। अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल में हर रोज तब्दीली। तालिबान को साबिक अफगान हुकूमत और नेटो अफवाज के साथ काम करने वालों की तलाश। आम मुआफी के ऐलान के बावजूद घर घर तलाशी शुरू कर दी। उधर काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद का रश बढ़ गया। तालिबान आलमी बरादरी से ताल्लुकात बहाल करने के ख्वाहां। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है वो तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का कहना है तालिबान ने अफगानिस्तान में हजारा अकलियत के कई अफराद का कत्ले आम किया। अफगान सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को अहम टास्क सौंप दिया। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, आलमी मीडिया पर भी पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ होना चाहिए। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। PIA दोनों खुसूसी तैयारे मुसाफिरों को लेकर काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों तैयारों से 390 मुसाफिर पाकिस्तान पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार भी PIA परवाजों के जरिए इस्लामाबाद आए। तालिबान का अफगानिस्तान में कीमती अमरीकी असासों पर कब्जा। अमरीकी फ़ौज की बायोमेट्रिक डिवाइसेस, असलहा और गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। अमरीकी फ़ौज को खदशा है कि डिवाइसेस में मौजूद हसास मालूमात को तालिबान अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में अमरीकी फ़ौजियों और मुकामी अफगानियों का हसास डेटा मौजूद। जब्त शुदा आलात में शनाख्ती बायोमेट्रिक डेटा जिसे फिंगरप्रिंट, बायोग्राफिकल मालूमात और खरबों डॉलर मालियत का असलहा भी शामिल। अफगान तालिबान और साबिका हुक्मरान मुश्तरका सियासी हुकूमत बनाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। अपने बयान में कहा कि तालिबान और साबिका हुक्मरान ऐसा सियासी ढांचा तश्कील दें जिसमें सबकी शमूलियत हो। अफगानिस्तान में कोई भी खूनरेजी नहीं चाहता, सब अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। अफगानिस्तान से पुरअमन इनखिला के हामी हैं। TTP को भारत से फंड्स ना मिले तो इनकी कमर वैसे ही टूट जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मस्बत सूरत हाल के लिए अमरीका तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा किया। तालिबान से मुज़ाकरात से मुतालिक अशरफ गनी का रवैया दुरुस्त नहीं था। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों के इत्तफाक़ राय पर मबनी हुकूमत के हामी हैं। पाकिस्तान चीन, तुर्की, अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक से राब्ते में है। अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीमों का मरकज नहीं बनने देना चाहिए। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने अपने बयान में कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाए, दरपेश सूरत हाल पर गौर किया जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल के पूरे खित्ते पर असरात हैं। कौमी मफादात का तकाजा है कि तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों। करवट लेते हालात में पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय और एक बयानिया नागुज़ीर है।
चाहते हैं अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत आए और वहां अमन हो। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और को इस्तेमाल ना करने देने के तालिबान के बयान का खैर मकदम करते हैं। बहावल अगर वाक़े के मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हिंदुस्तान की कोशिश थी कि मुहर्रमुल हराम में फसाद हो। हुकूमत माफियाज को पाल रही है, ये सब लफ्जों की हुकूमत है, कोई काम नहीं करती। एहसन इकबाल की लीगी रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरान खान के डोनर्स तरक्की कर रहे हैं। इमरान खान का काम सिर्फ लोगों की किरदार कुशी करना है। ये हुकूमत बिजली चोरों को नहीं रोक सकती और बिजली की कीमत बढ़ा देती है। वजीर खजाना पर भी तनकीद के निश्तर। कहा, शौकत तरीन साहब, आपने मुआशत को क्रैश करवाया है। आज आपने बदतरीन नाअहली का मुजाहरा किया, कौम को गुमराह करने की कोशिश की। चेयरमैन नैब सिर्फ फेस देखते हैं, केस नहीं। इमरान खान मुल्क को ठीक करने आए हैं और कर भी रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीगी रहनुमाओं ने आज फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। लीगी रहनुमा अपने करप्शन और लूट मार के केसेस की फिक्र करें। नून लीग मुल्क के बैंक को डिफाल्टर करके गई। नून लीग के बिजली के महंगे मंसूबों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अब हुकूमती पॉलिसी से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। टैक्स ना देने वाले 1.5 करोड़ अफराद का मुकम्मल डेटा हासिल कर लिया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब। कहा, माशी पॉलिसियां बेहतर होंगी तो ताजर सरमायाकारी करेंगे। ताजरों को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इस वक्त दौराहे पर है, राइट और लेफ्ट नहीं जा सकते। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बजट में जो हो चुका है उसे वापस नहीं ले सकते। IMF प्रोग्राम में उनकी शराइत पर स्टैंड लिया। कोई भूखा ना सोए, वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम में तोसी कर दी। लाहौर सुल्तान गुजरांवाला के लिए 4 नए खाना बरदार ट्रकों का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत अब 7 शहरों में 16 ट्रकों के जरिए खाने की तकसीम होगी। अक्टूबर से 29 शहरों में 40 ट्रकों के जरिए प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक जायजा इजलास। जुडिशल कमीशन की मुजवज़ा कानूनी तरमीम से आगाह किया गया। उधर वज़ीर आज़म ने विफाकी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हेल्थ रिस्क अलाउंस की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की तरीन ग्रुप से मुतालिक नई हिकमत अमली तैयार। तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान को अहम टास्क मिल गया। फ़याज़ुल हसन चौहान का तरीन ग्रुप के अब्दुल हई दस्ती और सरदार खुर्रम लगारी से राब्तों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक फ़याज़ुल हसन चौहान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत पर तरीन ग्रुप से राब्ते कर रहे हैं। तरीन ग्रुप के अरकान को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाएगा। अरकान के इलाकाई मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। मजीद 70 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 3,239 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 6.23% रही। मुल्क भर में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की तादाद 4 करोड़ 47 लाख से तजावुज कर गई। उधर पेशावर इंतजामिया का 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन न करने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का फैसला। लाहौर शहर में मॉनसून बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। सड़कें और नशेबी इलाके बारिशी पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला कल और परसों भी जारी रहेगा। जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अताब बंदियाल से हल्फ लिया। जस्टिस उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अदम मौजूदगी में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे।
लाहौर मेट्रो बस के ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर दी। सूबाई दारुल हुकूमत में मेट्रो बस सर्विस 5 दिन बाद बहाल। ड्राइवर बसें ट्रैक पर ले आए। ड्राइवरों ने बोनस, ग्रेजुटी और दीगर मराद के लिए 5 रोज से हड़ताल कर रखी थी। जनरल मैनेजर ऑपरेशन पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी से मुज़ाकरात के बाद ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस थेरेपी वर्क के 5 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समात। फरीकैन के वकला की अदम दस्तियाबी के बायस समात मुलतवी। थेरेपी वर्क के CEO डॉक्टर ताहिर ज़हूर की दरखास्त जमानत 23 अगस्त के लिए मुकर्रर। थेरेपी वर्क के 5 मुल्जिमान ने दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में अफसोसनाक वाकया। लेडी डॉक्टर ने पैदाइश के दौरान बच्चे की गर्दन ही काट डाली। अस्पताल इंतजामिया का मुतासरा खानदान पर कार्रवाई न करने के लिए दबाव। लेडी डॉक्टर अस्पताल से फरार। मुतासरा खानदान का अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना न्यू टाउन पुलिस मौके पर पहुंच गई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक फिजाया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिनास की आज 51वीं बरसी। अर्ज़े पाक पर अपनी जान निछावर करके जुर्रत की तारीख रकम कर दी। कम उम्री में ही शहादत के आला तरीन मनसब पर फायज हुए। सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। तवक्को है कि तालिबान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का वादा पूरा करेंगे। तवक्को है कि तालिबान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का वादा पूरा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोग बदतरीन रियासती दहशत गर्दी और इस्तेहसाल का शिकार हैं। हम हमेशा से कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि दुश्मन कुव्वतें हाइब्रिड वॉर से हमारे मुआशरे और रियासत को कमजोर करने के दर पे हैं। जंग की नौयत मुसलसल बदल रही है। मुस्तकबिल में गैर रिवायती अंदाजे जंग का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान आर्मी इन तमाम चैलेंजेस से आगाह है और नबुर्दाजमा होने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि टेक्नोलॉजी और मखसूस सलाहियतों पर तवज्जो से वतन के दिफा को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने मजीद कहा तवक्को है तालिबान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का वादा पूरा करेंगे। मकबूजा कश्मीर के लोग बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और इस्तेहसाल का शिकार हैं। हम हमेशा से कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि दुश्मन कुव्वतें हाइब्रिड वॉर से हमारे मुआशरे और रियासत को कमजोर करने के दर पर हैं। जंग की नौयत मुसलसल बदल रही है। मुस्तकबिल में गैर रिवायती अंदाजे जंग का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान आर्मी इन तमाम चैलेंजेस से आगाह है और नबुर्दाजमा होने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी और मखसूस सलाहियतों पर तवज्जो से वतन के दिफा को यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की।